हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम लोग देखेंगे कारक व उनके परिसर्ग के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टेबल जो बना हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ विभक्ति, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कारक का नाम और तीसरे में लिखा हुआ है परिसर्ग। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। प्रथमा कारक का नाम होगा कर्ता, परिसर्ग होगा हमारा ने, द्वितीया कर्म परिसर्ग होगा के, तृतीया करण परिसर्ग होगा से, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध का के की रा रेरी, सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो हरे इत्यादि शब्द आते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारा लिखा हुआ है कर्ता कारक। तो वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एक उदाहरण लिया है, राम ने श्याम को मारा। तो कर्ता कारक इसमें क्या होगा? राम, जो काम को करने वाला है। लेकिन ये इसमें विभक्ति पूछी जाए तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और इसमें पूछा जाए कारक का नाम, कर्ता कारक, और ने इसमें क्या आ रहा है? ये परिसर्ग है हमारा। तो ये किस में आ जाएगा? प्रथमा विभक्ति में। सेकेंड हम देख लेंगे कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। राम ने श्याम को मारा। तो राम ने किसको मारा? श्याम को। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? श्याम पे। तो ये हमारा क्या होगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्म कारक हमारा द्वितीय विभक्ति में आता है। तो यदि आपसे विभक्ति पूछी है तो हम बताएंगे द्वितीय, और को लगा हुआ है तो इससे भी हम लोग समझ जाएंगे द्वितीय कर्म को। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे करण कारक। करण का अर्थ है साधन, संज्ञा व साधन जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध, उसे करण कारक का। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने शेर को किस चीज़ से मारा? बंदूक से मारा। तो ये हमारा साधन है मारने का उसको। तो ये हमारा किस में आएगा? से। तृतीया में क्या आता है? से। कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये हमारा तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ठीक है। यदि इसमें कारक परिसर्ग पूछा था तो से हो जाएगा बस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है। तो देने या लेने की बात की जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे हमारा संप्रदान होता है। तो संप्रदान में हमारे कौन कौन से परिसर्ग आते हैं? तो संप्रदान में हमारे परिसर्ग आते हैं को, के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? को दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपादान कारक। तो संज्ञा सर्वनाम का नाम के जिस रूप से होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आया, मतलब मैं दिल्ली से निकल चुका हूँ। तो इसमें जो भी शब्द दिए, जैसे रक्षा करने की बात की जाए या विद्या सीखने की, किसी दो चीज़ों के बीच तुलना की जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। जैसे मैं दिल्ली से आया। ठीक है। तो अपादान में हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे से दिख रहा है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। ठीक। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा हो जाएगा संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के संबंध या लगाव का बोध हो या प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इजी। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, तो अनीता का सुरेश से क्या संबंध है? वो उसकी बहन है। तो यहाँ पे ऐसे जो वाक्य होंगे वो संबंध कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अधिकरण देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे कि अधिकरण में कैसे कैसे वर्ड आएंगे? बीच में शब्द आएंगे में पर। परिसर्ग क्या होते हैं इसके? में पर। उमेश लखनऊ में पढ़ता है। तो में आ गया तो ये किसका होगा? हमारा अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं ये कौन सा कारक है। अभिकरण यदि आपसे पूछा जाए इसमें परिसर्ग कौन सा आएगा? वाक्य देखे तो में और पर। अब लास्ट वन हम देख लेते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने, संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, ऐसे शब्द आएंगे। तो ये हमारे किस में आएंगे? संबोधन कारक में। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हिंदी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में।